दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल विकास की पाठशाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड का उसके जो पाठ है और उसका लेखक का नाम है उसको हम लोग याद करने का जो है ट्रिक पढ़ने वाले हैं। यानी ट्रिक के माध्यम से हम पाठ और उसके लेखक के नाम को याद करेंगे, वो भी एकदम देसी ट्रिक, अपने देसी बोलचाल में उसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर अपने लैंग्वेज में उसको याद करते हैं तो चीज़ आप कभी नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, और आपको हमेशा याद रहता है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में अपने देसी बोलचाल भाषा में कुछ आपको मतलब इसका ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों ये गद्य खंड का है। अगर इस वीडियो पर ओनली 50 लाइक मिल जाते हैं, कितने, ओनली 50 लाइक मिल जाते हैं, तो मैं काव्य खंड का भी ट्रिक के माध्यम से उसका जो पाठ है और लेखक का नाम है उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला है दोस्तों, पहला चैप्टर है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों एक आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर ट्रिक। यहाँ पर क्या है? राव है। ठीक है, यानी आजकल आप लोगों को पता होगा कि ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पर, राव साहब, छोरा जो है राव साहब का। ठीक है, तो ये बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि श्रम करना पड़ेगा। ठीक है, राव साहब बनने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप लोग क्या याद करेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो कौन है? भीमराव अंबेडकर। यानी राव साहब बनने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना है और अभी देख लेना है, बस आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा है 20 के दांत। ठीक है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इसमें आपको क्या लेना है? बस आपको दो चीज़ लेना है। क्या? नली। क्या लेना है? नली लेना है। ठीक है, अब बताइए कि नली में, नदी मतलब जो नली होता है, नाला होता है, उसमें क्या बहता है? नली में ज़्यादातर कचरा बहता है, यानी हम कह सकते हैं कि नली में क्या बहता है? विष ही विष बहता है। नली में क्या बहता है? विष ही विष बहता है। यानी इससे क्या हो जाएगा कि विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। नली में क्या बहता है? विष के, केवल विष ही विष बहते हैं, तो इससे विष के दांत के क्या हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा है यहाँ पर कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से ज़्यादातर लोग अभी सीख रहे हैं, यानी कि भारत से मैक्सिमम लोग क्या है? भारत से मैक्सिमम लोग अभी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं भारत से। भारत से मैक्सिमम लोग सीख रहे हैं, इसे क्या याद रखेंगे कि भारत से हम क्या सीखें? इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर। यानी कि भारत से अभी मैक्सिमम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इससे याद हो जाएगा भारत के से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ठीक है, याद हो गया। अगला देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? आपको मैं बताता हूँ। जैसे नाखून जो है हमारा ही नहीं या फिर आपका ही नहीं, नाखून जो है सबका बढ़ता है, यानी कि नाखून हमारा ही केवल नहीं, हजारों लोगों का नाखून बढ़ता है। इसका हजारों लोगों का नाखून बढ़ता है, केवल आपका और हमारा ही नहीं बल्कि हजारों लोगों का नाखून बढ़ता है, और एक बार नहीं हजारों बार बढ़ता है। ठीक है, अभी तक हजारों बार बढ़ चुका होगा और हजारों बार आप काट चुके होंगे नाखून को। तो इससे क्या याद रखोगे? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी, यानी कि हजारों बार आपने नाखून काटा है या फिर हजारों लोगों का बढ़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी आसान था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, जैसे नागरी लिपि है, पांचवा क्या है? नागरी लिपि, जिसके लेखक है गुणाकर मूले। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है कि यहाँ पर एक मतलब अपना लॉजिक लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे कि गांव से नगर जो होता है मतलब कई गुना अच्छा होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि गांव से नगर जो होता है कई गुना अच्छा होता है। दोस्तों बस हम याद करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, गांव का अलग मजा है, शहर का अलग मजा है। ठीक है, नगर का अलग मजा है। ठीक है, तो ये मत समझिए कि हम गांव का मतलब बुराई कर रहे हैं या फिर नगर का तारीफ कर रहे हैं, बस यहाँ पे याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि गांव से नगर जो होता है कई गुना अच्छा होता है। गांव से नगर जो होता है कई गुना अच्छा होता है। इससे क्या क्या याद करेंगे? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, अगला है, याद हो गया ये भी। अगला है बहादुर। क्या है? बहादुर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो भगत सिंह है वो बहुत बहादुर थे, तो अभी भी हमारे बीच वो अमर है। क्या है? अमर है। यानी जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। जो भी बहादुर लोग होते हैं, बहादुर काम करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि बहादुर लोग क्या हो जाएंगे? अमर हो जाते हैं। तो बहादुर के लेखक कौन हो जाएगा?
अमरकांत, याद हो गया 6 गो। ठीक है दोस्तों, अगला है 7वां, परंपरा का मूल्यांकन। दोस्तों आपके घर का पता नहीं, लेकिन हमारे घर कोई भी अगर काम होता है तो उसमें राम का नाम यानी भगवान का नाम लिया जाता है। ठीक है, यानी हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी काम होने से पहले राम का नाम लिया जाता है। हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी काम होने से पहले राम का नाम लिया जाता है। इससे क्या याद रखेंगे आप लोग कि परंपरा का मूल्यांकन जो है उसके लेखक है रामविलास शर्मा। हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी काम होने से पहले हमारे यहाँ राम का नाम लिया जाता है। ठीक है, इससे ये याद हो गया। अगला है 8वां, जीत जीत में निरखत हूँ। ठीक है, इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों आपको बता दूं, कोई एक बार अगर शासन में आता है यानी कोई एक बार कहीं जीतता है तो उसको राजा कहा जाता है। कोई अगर बार बार जीते, कोई अगर बार बार जीते तो उसको क्या कहा जाएगा, महाराजा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, महाराजा कहा जाएगा। यानी कि जीत जीत में यानी बार बार जीतने से क्या हो जाता है, महाराजा कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जीत जीत में निरखत है, इसके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, इसे याद हो गया। ठीक है, और 9वां में कुछ नहीं है, क्या है 9वां में, अबिन्नो, अ से अबिन्नो और अ से अशोक वाजपेयी, अ से अबिन्नो अ से अशोक वाजपेयी। इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, नंबर क्या है दोस्तों, मछली। ठीक है, जिसके लेखक है विनोद प्रसाद शुक्ल। कौन है, विनोद प्रसाद शुक्ल। ठीक है, इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो हम शुक्ल को शुल्क में बदल देते हैं। किसमें, शुल्क में बदल देते हैं। यानी जो मछली है आजकल उसका शुल्क क्या हो गया, बढ़ गया है। मछली जो है उसका शुल्क क्या है, आजकल बढ़ गया है। ठीक है, इससे आप लोग याद रखेंगे कि मछली के लेखक कौन है, विनोद प्रसाद शुक्ल है। ठीक है, यानी कि मछली का शुल्क जो है आजकल बढ़ गया है, महंगा हो गया है। ठीक है, अगला है 11 नंबर, नौबत खाने में इबादत। जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। कौन है, ये द है दोस्तों, द और र है। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता होगा कि बड़े बड़े होटलों में या फिर रेस्टोरेंट में खाने के बाद आप लोगों को मिश्री और सूप दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मिश्री और सूप दिया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, खाने के बाद मिश्री मिलता है। खाने के बाद क्या मिलता है, मिश्री मिलता है। यानी नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हो गए, यतीन्द्र मिश्र हो गए। खाने के बाद हमें मिश्री मिलता है, यानी इसके लेखक कौन हो गए, यतीन्द्र मिश्र हो गए। ठीक है, अगला जो लास्ट है हमारा 12 नंबर की शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। इसके लेखक कौन है दोस्तों, महात्मा गांधी। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो शिक्षा का जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार किए थे और शिक्षा के महत्व को समझे थे वो कौन थे, महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, कौन थे, शिक्षा को मतलब बढ़ावा देने वाले महात्मा गांधी को कह सकते हो, नहीं बढ़ावा देने वाले कौन थे, हमारे महात्मा गांधी थे। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं काव्य खंड का भी मतलब पाठ और उसके लेखक के नाम लाऊं ट्रिक के माध्यम से, तो आप लोग बस इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट पूरा कीजिए। कितना, 50 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। बाकी मैं इस काव्य खंड का भी पाठ और लेखक के नाम ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा ट्रिक के माध्यम से बताने का, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, गलत या सही कमेंट मतलब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।